गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि घातांक और घात था। उसमें कल आपको बता दिया था कि घातांक या घात जो है वो होता क्या है। अब इसी से आगे हम लोग और बढ़ते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एक चीज़ और आपको पहले बताते हैं, जैसे कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि एक है, एक की घात अगर 3 है कोष्टक, तो आपको पता है 1 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 1 गुना में 1 गुना में 1। इसका मतलब 1 को 1 से जब गुना करते हैं तो हमारे पास में 1 आता है। आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि -1 है, इसकी घात 4 है, इसका मान ज्ञात कीजिए। या -1 है, इसकी घात 8 है, -1 है, इसकी घात 9 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा इसमें एक है, एक एक्सप्लेन करके देखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 2 3 4 संख्या हो गई हमारे पास में। आपको एक बार पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग, उसमें ये था कि माइनस की संख्या को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, पर जो इसका चिन्ह होता है, प्लस है माइनस है, वो चेंज हो जाता है। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट बिकम्स प्लस। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस। इसका मतलब जो आंसर हमारे पास में आएगा वो आएगा 1। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। इसमें देखिए -1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को माइनस से प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को प्लस से प्लस, प्लस को माइनस से माइनस, माइनस को माइनस से प्लस और प्लस को माइनस से, तो -1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये अब इतना लंबा तो नहीं करने बैठेंगे एग्जाम में। हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आजकल एनटीएससी हो रहा है या फिर कोई भी एग्जाम अपन फाइट कर रहे हैं उसमें नॉर्मल देखे जाते हैं, छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं 12th तक के बेस में, उसके ये सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आप ये जो घात है ना, इसका ध्यान रखिए। ये घात कैसी है, सम जानते हैं। 2 प्रकार की संख्याएं हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी। सम संख्याएं होंगी जिनका भाग 2 से चला जाता है, 2 4 6 8 10 12 16। विषम संख्या हो गई, इसके अलावा जो संख्या है 1 3 5 7 9 11 13, ये संख्याएं हमारी विषम हो गई। ये हमारी सम संख्याएं हो गई और ये हमारी विषम संख्या हो गई। तो सिर्फ -1 की ही बात नहीं है, माइनस की कोई भी संख्या है अगर उसकी सम है, उसकी घात अगर सम है, तो जो हमारा उत्तर आएगा सम है, तो वो उत्तर हमारा हमेशा प्लस में आएगा। अगर कोई भी यहाँ पे कुछ भी लिखो, सिर्फ -1 नहीं है, अगर -2 है, -2 की भी घात अगर मैंने यहाँ पे 6 लिख ली, इसका मतलब उत्तर कुछ भी हो पर वो जो संख्या आएगी वो हमारे पास में प्लस की आएगी, अगर घात सम है। अगर घातांक या जो घात है वो अपना विषम संख्या है, तो जो हमारा उत्तर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा या माइनस में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि जब सम है, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे नीचे आधार कुछ भी हो सकता है। अगर आधार माइनस का है और कोई भी संख्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास में कोई भी संख्या हो गई, यहाँ पे अगर हमारी सम संख्या है, सम है, तो जो हमारा उत्तर है वो हमेशा प्लस में आएगा। माइनस आधार हमारा कुछ भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो हमारा जो उत्तर आएगा वो माइनस आएगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। तो सिंपल है, जैसे अगर -1, 1 की घात अगर मैंने 10 लिख लिया, तो आपने देख लिया 10 है, 10 तो सम है, तो हमारा जो उत्तर है वो +1 आ जाएगा। कोई भी संख्या यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 121 लिख लिया, कितनी भी बड़ी संख्या, अब 1 1 1 1 -1 थोड़ी मल्टीप्लाई करने जाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो -1 आएगा। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्पिटेटिव बेस के अगर हम लोग मान के चले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा जाता है। अब एक प्रश्न और आते हैं कि कुछ संख्याओं का हमारे आता है तुलना कीजिए। 2 संख्याएं हैं तो उनको कैसे तुलना करते हैं वो और देखते हैं हम।
है कि हम संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। कई बार सवाल आते हैं छोटी क्लासेस के आधार पे, तुलना कीजिए। तो यहाँ पे जैसे एक सवाल आपके पास में आएगा, 2 है, 2 की घात 3 और 3 की घात 2, इन दोनों संख्याओं में तुलना कीजिए कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब बेटा ऐसे नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे 2 3 है, 3 2 है तो बराबर लिखते हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जी बराबर होगा। यहाँ पे इसका ये क्या है, आधार क्या है 2 और घात कितनी है 3। यहाँ पे आधार क्या है 3 और घात कितनी है 2। तो अंतर हो गया ना दोनों में। तो इन सवालों को कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 की घात 3 है तो इसको खोल लीजिए। खोलने का मतलब विस्तार रूप, एक्सपैंडेड फॉर्म, कल बताया था जितनी भी घात है आधार को उतनी ही बार आप लिख लीजिए, 2 2 2। तो अब इसको गुना कर सकते हैं, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8। अब दूसरा लीजिए, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना में 3, 3 गुना में 3 कितना हो गया 9। कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये हमारी संख्या है वो बड़ी हो गई। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे 5 की घात 3 या फिर 3 की घात 5। सिंपल करना है, 5 की घात 3 इसका मतलब है 5 गुना में 5 गुना में 5, और 3 की घात 5 का मतलब है 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। इसको हल कीजिए, 25, 25 को 5 से किया 125। यहाँ पे 9, 9 को 9 को 3 से किया 27, 27 को, ये 27 है, 27 को 3 से कीजिए 21, 81, 81 को फिर 3 से कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2, बाद में आना बेटा, 243। यहाँ पे आ गया 243। तो यहाँ पे आ गया 125, यहाँ पे आ गया 243। कौन सी संख्या है, दिखने में तो ये संख्या बड़ी लग रही थी पर निकली तो ये वाली संख्या। तो ये वाली जो संख्या है वो संख्या बड़ी रहेगी। इस तरीके से तुलना करना भी हमारे पास में कई बार सवाल आ जाते हैं कि तुलना कीजिए। सिंपल है, खोल लीजिए, एक्सपैंडेड फॉर्म लिख लीजिए और सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगर इतना एक साथ भी नहीं होता ना तो टुकड़ों में कर लीजिए। जैसे पहले इन दोनों को कीजिए 9, फिर इन दोनों को नीचे एक हल्की सी लाइन खींच लीजिए जिससे कि आपको पता चले हमने किस किस को मल्टीप्लाई किया। ये भी 9 हो गए और फिर 3, 9 को 9 से किया 81, 81 को फिर 3 से कर लो। तो आपके ऊपर है, आप कैसे भी इसको मल्टीप्लाई करके सिर्फ आंसर सही आना चाहिए, इसका ध्यान रखना अपने को। तो ये वाला आपका एक पोर्शन हो गया जहाँ पे हम संख्याओं की तुलना करेंगे। एक इसी में थोड़ा सा आज और बता देते हैं कि कैसे इसको हल करना है। कई बार सवाल आता है हल करने का, आपको बताया कई बार सवाल आता है, सिंपल सवाल आता है जिसमें आपको आएगा कि हल कीजिए। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की घात 2। अब इसको हल कीजिए। बेटा गलती नहीं करनी है क्योंकि अभी आगे जब मैं आपको नियम सिखाऊंगी ना उसमें कई बच्चे गलती करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे। ऐसे नहीं करना है आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है आधार अगर सेम है तो फिर हम लोग इनके लॉस हैं उनको फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं। सिंपल अगर ऐसा सवाल है, कोई भी आधार है उसकी घात है, आधार है घात है, अगर आधार सेम नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करोगे, 7 को 7 से गुना करो, 2 को 2 से गुना किया। आपको पता है यहाँ पे गुना करोगे 49 आ जाएगा, इन दोनों को करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 को करोगे 36, 3 हसल आ जाएगा, 12 13 14 15 150 नहीं 16 17 18 19 196 ऐसे उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल है, हम लोग उसको करते हैं। जैसे यहाँ पे है अपने पास में -3 मल्टीप्लाई बाई -2 की घात 2। अब इसको क्या करेंगे, -3 खो लीजिए, -2 को 2 बार लिखेंगे, -2 को अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -3, माइनस और माइनस क्या होगा, आपको वैसे पहले ही बताया था अगर घात सम है तो जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 12। और वैसे भी आप देख लीजिए एक संख्या तो -3 की है और 2 संख्या यहाँ पे, तो कुल घात कितनी होगी, 3 घातें हो गई। कुल घात अलग अलग संख्याओं के पर कुल माइनस की कुल घातें कितनी होगी, संख्याएं कितनी होगी, 3 संख्याएं हो गई। तो 3 संख्याएं हैं तो विषम है, विषम है तो जो उत्तर है वो हमारा माइनस में आएगा। इस तरीके से आपकी 7वीं क्लास ये प्रश्नावली है 13.1, इसमें इसी के ऊपर आधारित प्रश्न है। या तो उनको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है या उनको अपने को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है या इनको हल करना है। इस तरीके से ये
13.1 प्रश्नावली है वो अपनी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, जिसमें हम कुछ नियम पढ़ेंगे कि जब हम लोग यहाँ पे घातांक है या घात है, इनके नियम कुछ होते हैं कि किस तरीके से हम लोग उनके जोड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको छोटे मोटे करूँ कि अगर आधार है हमारे पास में बराबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, तो हम उनको कैसे हल कर सकते हैं, डिवीजन है तो हम उनको कैसे हल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, जिन फॉर्मूलों को और जिन ट्रिक्स को आप याद रख के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे।